सुमिता एक छोटे से गांव की एक साधारण पर अडिग महिला थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, जो मुश्किल समय में भी ढाल बनती रहती थी। लेकिन एक दिन उस मुस्कान का रंग बदल गया। उसका पति राजेश, जो गांव में एक मेहनती किसान था, एक दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठा। वो घटना एक साधारण दिन की तरह शुरू हुई, जब राजेश ने खेत में काम करने के लिए घर छोड़ा। जब शाम को वो घर नहीं लौटे तो सुमिता ने चिंता में उनकी राह देखने लग गई। जब गांव वालों ने उसे बताया कि राजेश की दुर्घटना में मौत हो गई है, तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। अब सुमिता ने अपनी तीन नन्ही जाने कैलाश, पिया और मोहन का सहारा बनना था। राजेश की मौत ने न केवल उसके दिल को तोड़ा था, बल्कि उसके जीवन के हर पहलू को अस्त व्यस्त कर दिया था। वो अकेले अपने बच्चों की देखभाल करने और उन्हें सही राह पर पहुंचाने की ठान ली। सुमिता के पास केवल एक छोटा सा खेत और कुछ बकरियां थी। पहले राजेश खेती करते थे और घर के खर्चे के लिए पैसे जुटाते थे, लेकिन अब सुमिता को वो खुद वो जिम्मेदारी उठानी थी। उसने खेतों में काम करना शुरू किया, लेकिन किसानों के लिए अक्सर मौसम के कारण हालात अनुकूल नहीं थे होते। कभी सूखा, कभी बाढ़, हर मौसम में एक नई चुनौती लेकर आता है। उसकी सुबह जल्दी शुरू होती, सूरज की पहली किरणों के साथ वो खेतों में निकल जाती, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद कुछ ही पैसे कमा पाती। उसने गांव में मंडी में एक छोटे मोटे सामान भी बेचना शुरू किया। कभी कभी उसने अपने बच्चों के लिए रोटी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वो कहती, बच्चों आज हमें थोड़ा कम खाना पड़ेगा, कल हम बेहतर खाएंगे। लेकिन हर रात उसका मन भारी हो जाता। वो अपने बच्चों को भूखा सोते हुए देखती। कैलाश, सुमिता का बड़ा बेटा, हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था। वो अक्सर कहता, माँ, मैं बड़े होकर गांव में एक अस्पताल खोलूंगा, ताकि कोई भी गरीब बीमारी से न मरे। उसकी आंखों में सपना था, लेकिन माँ के पास उसे पूरा करने के लिए साधन नहीं थे। वो छोटी पिया हमेशा कला में रुचि रखती थी। वो अपने हाथों से चित्र बनाती और घर की दीवारों पर अकेले अपने कला के नमूने सजाती। सबसे छोटा मोहन केवल 4 साल का था और उसे अपनी बहन और भाई को देखकर हर रोज कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती थी। सुमिता ने हमेशा अपने बच्चों को कहते सुना, तुम्हें शिक्षा प्राप्त करनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन पैसे की कमी ने उसे हमेशा रोका। कैलाश की परीक्षाएं नजदीक। उसने मेहनत के बावजूद एक महत्वपूर्ण परीक्षा में सफलता का सामना किया। जब माँ को बताया परीक्षा में नहीं पास हुआ, सुमिता के हृदय में एक अंधेरा छा गया। उसने बच्चों को सांत्वना देखते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम फिर कोशिश करेंगे। सुमिता ने अपने पड़ोसियों से मदद ली, लेकिन किसी ने उसके नजरअंदाज किया। गांव में प्रचलित सोच थी, औरतें केवल घर बैठकर काम करें। जब सुमिता ने ये स्थिति बताई तो कुछ लोगों ने कहा, तुम अकेली क्या कर सकती हो। इसके कारण उसने महसूस किया केवल मेहनत से ही कुछ नहीं होगा। समाज की उदासीनता भी उसे और निराश कर दिया। एक दिन उसने एक स्थानीय कार्यक्रम में भाग लिया, जहां वह महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जानने आई। उसने एक शिक्षिका से बात की, जिसने ये कहा कि आपका संघर्ष कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। उस रात जब सुमिता सोने गई तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। उसने ठान लिया कि वो अपने बच्चों का भविष्य संवारने का हर संभव प्रयास करेगी। एक दिन सुमिता ने गांव में एक संस्था के बारे में सुना, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करती थी। उसने वहां जाकर अपना पंजीकरण करवाया और सिलाई कढ़ाई का कोर्स शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लग गई। सिलाई का काम सीखते हुए उसने अपनी छोटी सी कार्यशाला शुरू की। उसने गांव में एक महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। उसने उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। सुमिता ने कुछ ही महीनों में एक छत के नीचे 4-5 महिलाओं को काम देने की सक्षमता हासिल कर ली। सुमिता की मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे आर्थिक स्थिरता प्रदान की। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल की फीस का जुगाड़ करना शुरू किया। कैलाश ने फिर से पढ़ाई शुरू की। एक अच्छी रैंक के साथ अगले साल परीक्षा पास की। उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और ये सुमिता के लिए एक बड़ी खुशी का क्षण था। जब उसे अपना पहला पुरस्कार जीता तो सुमिता की आंखों में आंसू थे। कैलाश और पिया की सफलता ने सुमिता को गर्वित बना दिया। उसकी मेहनत और बलिदान का फल अब देखने को मिल रहा था। उसने अपने बच्चों को देखकर सोचा, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। एक दिन कैलाश ने घर आते ही माँ से कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा। तुमने मेरे लिए कितनी मेहनत की है। उन शब्दों ने सुमिता का दिल भर लिया। वो जानती थी उसने अपने बच्चों को सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। समय के साथ सुमिता ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया।
उसने अपने गांव की महिलाओं के लिए एक संगठन बनाया, जहां वो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती थी। वो उन्हें सिलाई, कढ़ाई और अन्य कौशल सिखाती थी, जिसमें वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सुमिता का संघर्ष अब गांव की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत था। सुमिता जानती थी कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हर कठिनाई में हर शुरुआत नई शुरुआत होती है। उसका जीवन एक मिसाल बन गया कि कैसे एक महिला अपनी मुश्किलों को मात देकर अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकती है। उसकी कहानी अब गांव की चर्चा बन गई, एक महिला की दृढ़ता की कहानी जो अपने बच्चों के लिए हर परिस्थिति में लड़ती रही। सुमिता के जीवन से ये संदेश मिलता है कि परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत रखो और सपनों को सच करने का यत्न करते रहो। संघर्ष के परिणाम हमेशा सुखद होते हैं और कभी हार नहीं माननी चाहिए।